अरे बहन कसम। आज ये लड़की के मर्डर हो है, कल हमरो लड़की तो है। जेन मर्डर करे उसका मर्डर होना चाहिए। उसको भी मत छोड़ो, उसका माँ बाप रो रहा है, उसका भी माँ बाप रोना चाहिए। हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ तो उसके भी साथ ऐसा होना चाहिए कि उसको फांसी होना चाहिए और तत्काल होना चाहिए। घर में अकेले माँ बाप अकेले छोड़ के काम में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिन दहाड़े वो आके घर में घुस के वो लड़की को मारे। और ऐसे मर्डर कर करके सरकार है छोड़ा चाहिए तो फिर वो पढ़ते जाही। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। अरे बहन कसम। आए दिखा। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के सरगंडा थाना अंतर्गत चिंगराजपारा में खड़े हुए हैं, जहां आज बीते सुबह 9 बजे करीब एक मर्डर हो गया है। एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका की हत्या कर दी उसके घर में ही घुस के। देखिए यही वो घर है जहां आज सुबह एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आइए हम जो उनके मोहल्ले के अड़ोसी पड़ोसी उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मर्डर क्यों हुआ है और किस कारण हुआ है। आज जो सुबह मर्डर हुआ इसके बारे में पता था क्या? नहीं भैया, नहीं कुछ पता नहीं था। तो आपको पता कैसे चला कि घर पर मर्डर? हम लोग घर में थे, बर्तन मांज रहे थे, तो कोई लेडीज अपने काम से जा रही थी, तो उसकी बुआ थी ना, वो रो रही थी बाहर में। तो हम लोग आए तो वो बोल रही थी मेरे भतीजी का मर्डर हुआ है ऐसे करके। तो पूरा भीड़ लग गए भैया पूरा। हाँ, पुलिस को सूचना वही दिए हैं जो मर्डर किए हैं, वही तो दिए हैं। वही दिए? हाँ, वहाँ बैठे थे वो। मार के वही बैठ गए? हाँ, मतलब इतना वो डेरिंग बात? हाँ, वो बैठे थे, बाहर नहीं भागे थे। हाँ। अब वो मर्डर करे ओकर बारे में हम कुछ नहीं जानन भैया। हमारे कहना है आज ये लड़की के मर्डर हो है, कल हमरो लड़की तो है। हमरो तो लड़की तो कहीं भी आ जाही, कहीं भी जा सकते है, कहीं तो जेन मर्डर करे उसका मर्डर होना चाहिए। फांसी चाहिए सीधा। हम है वो भी किसी का बच्चा था, हमारे भी बच्चा है। बच्चा तो सभी का है। पूरा माहौल पूरा मोहल्ला वाले आज रोवा थे, मोहल्ला वाले। कल ओखर बच्चा के मर्डर हो, कल हमरो बच्चा के तो भी हो सकते थे। अब ऐसे मर्डर कर करके सरकार है छोड़ा चाहिए तो फिर वो बढ़ते जाही। ओकर फांसी होना चाहिए। हाँ। आप लोग क्या चाहते क्या हुआ? आपको क्या पता कैसे चला कि मर्डर हुआ था? वो हम लोग क्या बोले कि हम लोग देखे कि पुलिस एक जो आया था, आते देखे ना उसको, तो हम लोग सोचे कि अब लड़के लोग यहाँ पर जो हुआ करते रहते हैं, तो यही वजह से आया। घर में कोई नहीं थे? कोई नहीं। कहाँ गए? अब वो एक जो काम में निकल जाते, उसका दादाजी का तबीयत खराब था, उसका बुआ ने लेगा था अपने पापा जी को। लड़की जो खत्म हुई उसका दादाजी को हॉस्पिटल, उसके आज तक 10 मिनट में वो उसका बुआ का बच्चा आया है, तो मर्डर करके बैठे रहा था लड़का। बोल रही थी मैं तो अपने घर में थी, फिर मैं नहीं गई पाती, मैं खुद हार्ट अटैक टाइप एकदम बेहोश हो जाएगी घर में जाकर पानी पी। उसको भी मत छोड़ो, उसका माँ बाप रो रहा है, उसका भी माँ बाप रोना चाहिए। क्यों मारा कुछ पता चला क्या? पता नहीं, हम लोग उतना नहीं जानते। कितने बजे की घटना है? 9:30 बजे। 9:30 बजे। उस समय कुछ मोहल्ले के आसपास लोग थे? कोई आसपास नहीं मालूम, उतना नहीं जानते, क्योंकि सबके घर में सब काम में जाते रहते हैं, तो हम उतना नहीं समझ में आया हमको, क्योंकि हम थोड़ा सा देखे ना तो समझ में आया हमको। आप क्या चाहते हैं आरोपी के साथ क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। किसके बच्चे को मारेंगे आज? आइए कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन लोग क्या चाहते हैं, उनको कब चला। ये बताएंगे आपको ये घटना का पता कब? तो बाहर से आप भी देखने ही आए। आप लोग को भाई पता कब चला कि ये घटना हुआ? सुबह 9 बजे पता चला कि घटना हो चुकी है यहाँ पर करके। उसके साथ पढ़ने वाले 3 लड़के आए थे उसके घर, तो एक उसके साथ में
रुका था तो बाहर चल देते। उन लोग के बीच में क्या हुआ क्या नहीं पता। वो वो लड़की लड़का पहले भी आता था क्या? हाँ आता जाता था। हाँ, तो मतलब पहले से वो घर में आना जाना था। हाँ। तो आप लोग की घटना का पता कैसे? वही बैठे थे 2 जने बच्चे लोग, तो बताए को लड़की चिल्ला रही है करके। उतने में हम लोग देखे तो लड़के लोग 2 जने वहाँ से दौड़ के निकल के बाहर भागे और वो सीधा गया सरकंडा थाना और पुलिस को सूचना दी यहाँ मर्डर हो गया करके। पुलिस आए और वो सब हुआ काम धाम जो होना करवाही। अब कुछ नहीं चाहते, फांसी होना चाहिए। जब हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ तो उसके भी साथ वैसा होना चाहिए कि उसको फांसी होना चाहिए और तत्काल होना चाहिए और तुरंत एक्शन होना चाहिए। शर्मिंदगी की बात रहेगा कि उसको फांसी नहीं होगा तो हम सब के लिए कि हमारी बहन के ऊपर ऐसा हो गया, आज हमारी ये बहन के ऊपर हो गया, कल किसी और के ऊपर हो जाएगा, परसों हमारे घर तक आ जाएंगे। वो लड़का कहाँ का था आपको पता है क्या? सूचना उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। कुछ और लोग दादी लोगों से बात करते हैं। आप लोगों को पता है दादी इसके बारे में? कुछ नहीं पता है आपको? आप लोग कोई नहीं थे उस जगह में क्या? आइए। वो लड़के को फांसी होना चाहिए, बिल्कुल फांसी होना चाहिए। आज हमारी भी बेटी रहती है घर में अकेले, माँ बाप अकेले छोड़ के काम में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिन दहाड़े वो आके घर में घुस के वो लड़की को मारे। उसको तो फांसी होना ही चाहिए। जब ये घटना हुआ आप लोग वहाँ पर नहीं थे क्या? नहीं, नहीं। सब अपने अपने घर में? सब अपने अपने घर में थे। ये घटना हुआ तो पुलिस आई ना, तब हम लोगों को पता चला कि ये क्या हुआ है करके। उसके बाद तो हम अपने अपने घर में, तब तक हम लोग यही थे। हाँ, तब तक के किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ करके। वो बच्ची कितने साल की थी? तो क्या नाम था बच्ची का? 17 साल नाबालिग थी? नाबालिग 17 प्रियंका नाम प्रियंका नाम था। आप लोग कब से जा रहे हैं? बचपन से जा बचपन से जा रहे हैं। मतलब आप लोग साथ ही मतलब देखते हो खेलते कूदते सब। तो आज ये घटना हो गई तो आपको कैसा लग रहा होगा? आरोपी को क्या सजा दिलाना? और वो भी इसी चौक में होना चाहिए। मतलब उस जगह में उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको हम लोग देखने नहीं जाएंगे, पर यहाँ पर जो होगा उसको तो देखेंगे। बाकी जो लड़के हैं उन लोगों को तो सबक मिलेगा कि किसी की बेटी के साथ करने में हमारे साथ क्या होगा। अगर हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसा गुनाह करे या ना करे, सबके बच्चे तो बड़े हो रहे हैं ना, दूसरे के बोले से हमारे भी बच्चे तो हैं, गलत प्रभाव पड़ता है इससे। बच्चे ऊपर क्या प्रभाव होगा ये सोचो, और ये सोच के यही मोहल्ले में और इसी चौक में उसको तो फांसी टांग देना चाहिए। जैसे देख सकते हैं मोहल्ले वाले का इतना आक्रोश है कि उसको इसी मोहल्ले में इसी चौक में फांसी देना चाहिए बोल रहे हैं। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए, और जो आरोपी है उसके साथ क्या होना चाहिए आप हमें बताइए। ये गुंदरूबाड़ी लक्ष्मी चौक राजपारा का घटना है, जिसमें आरोपी सागर साहू के द्वारा अंकिता देवांग करके लड़की उसको उससे का पुराना प्रेम प्रसंग का मामला पता चला है। उसके द्वारा उसको चोट पहुँचा के मृत्यु हो गई, जिसपे मर के पंचनामा दाखिल किया गया। बाद विधिवत FIR कर आरोपी को हिरासत में लेकर विधिवत कार्रवाई। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।